स्टूडेंट क्लास 9 का एक्सरसाइज 13 का भी बहुत लोग सोच रहे होंगे वीडियो इतना दिन के बाद क्यों बना रहे हैं। तो आप लोग देखते तो हैं 80 को 90 को बच्चे, लेकिन कमेंट करते हैं मात्र 5 से 10। ये प्रश्न पूछते ही नहीं है। प्रश्न आप कुछ भी नहीं करेगा तो हम बताएंगे, मुश्किल से 10 को 5 को बच्चा प्रश्न पूछता है, तो प्रश्न सबको रिप्लाई करना होगा। इसलिए हम आज इस बार छोड़ दिए थे कि रुको अब 2-4 दिन छोड़ देते हैं। रिप्लाई दीजिएगा तभी अगला वीडियो हम जल्दी बनाएंगे। देखिए 4 का पहला प्रश्न पूछे हैं आप लोग, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः देखिए जब YouTube पढ़िएगा निकाल कर YouTube पर, तो सबसे पहले अपना सवाल अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड पर लिखा हुआ सवाल है नहीं, तो सवाल आप पहले अपने पास रख लीजिएगा, ठीक ना। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 50 मीटर और 33 मीटर है। तो देखिए ये समलंब चतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज है, इसकी समांतर भुजाएं हैं 33 मीटर और 50 मीटर, ठीक है। तिर्यक भुजाएं 26 मीटर और 25 मीटर, 25 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज का निकालने का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो देखेंगे हम लोग कि ऊंचाई हमको मालूम नहीं है, तो ऊंचाई मालूम करना होगा। तो ऊंचाई मालूम करने के लिए क्या करने पड़ेगा, तो हमको देखते हैं अलग अलग हिस्सा मार के। दूसरा तरीका है कि आप एक विकर्ण भी पता कर लेते तो दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देते, तो वैसे भी बन सकता है। दो प्रोसेस है, दो जो इच्छा है आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको हम लोग लंब गिराते हैं दोनों तरफ, इसको हम लोग y मानते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक x। ध्यान दीजिएगा, तो ये 33 है तो ये 33 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 33 हो गया, समझिएगा अच्छा से। ये 33 है तो ये 33 है, तो यहाँ से यहाँ आई पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 50 है। ये इसको लेट कर ली x, ये हो गया 33। तो ये कितना हो जाएगा 17 माइनस 50 पूरा माइनस 33 प्लस x, घटाइएगा तो कितना आएगा 17 माइनस x, 17 माइनस x, ये दूरी 17 माइनस x। क्लियर। गर्मी बहुत लग रहा है, आज भी करता है। देखिए 17 माइनस x, ध्यान दीजिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है। A B C D E F नाम दे दी। तो त्रिभुज हम लोग चलते हैं A B F, समकोण है F A B F। ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो देखो y स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। 26 का स्क्वायर कितना होगा, 26 गुने 26, 12 3 15, 26 गुना 52, 676 इस स्क्वायर रहने दो। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्लियर है, समझ में ना आएगा रिपीट कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे फिर हम लोग चलते हैं, फिर
उस साइड में त्रिभुज BEC लिख भी सकते हैं एंगल E बराबर 90 डिग्री, इसमें भी लिख सकते हैं E बराबर 90 डिग्री, क्योंकि तभी समकोण पता चलता है, इसलिए देना जरूरी है। BEC ध्यान दीजिएगा। उसी तरह फिर y है तो भी y हो, तो y स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 17 माइनस x का स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण ये आधार पाइथागोरस फिर जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर 25 का 625, इसको a माइनस बी का स्क्वायर पर तोड़ देंगे हम लोग, तो 17 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 749, 7 1 8, 749 बगैर में 4, 7 4 11, ये 17, 289 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देंगे माइनस 2ab। ठीक है, चलिए y स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 289 माइनस एस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 34x y स्क्वायर 625 में से इसको घटा देंगे, 9 6 15, 1 8 3 11, 6 5 5 से 2 गया 3 336 माइनस एस स्क्वायर प्लस 34x। समीकरण 2। अब सब y स्क्वायर है, समीकरण 1 और 2 से चलते हैं, दोनों का LHS बराबर तो भी बराबर, देखिए 676 माइनस स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से 336 माइनस स्क्वायर प्लस 34x, ये दोनों कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा 676 माइनस 336 बराबर 34x, घटेगा तो कितना आएगा दिख रहा है नीचे, घटेगा तो कितना आएगा 0 4 3। ठीक है, बराबर 34x, 34 से 10 340 कर देगा 10 मध्य में, x के मान कितना 10 मीटर, x के मान 10 मीटर, यानी कहने का मतलब कि ये निकल गया, ये 10 निकल गया है। तो हमको तो y चाहिए, अगर y मिल जाता है तो समांतर भुजाओं का योग कर देंगे। देखिए तो y इक्वल टू लिख ले हैं, y समीकरण 1 में 676 माइनस स्क्वायर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि x के मान समीकरण 1 में रखने पर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, बढ़ जाएगा 576, 576 वर्गमूल निकालेंगे, जब रूट 1 पर चढ़ाएंगे तो 24 मीटर आएगा, इसका वर्गमूल 24 मीटर होगा। 24 मीटर निकल गया, हमें चाहिए क्या समलव चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, फॉर्मूला जानते हैं 1/2, समांतर भुजाओं का योग इंटू h 1/2, a के जगह पर 33, b के जगह पर 50, h के अभी निकालेंगे, y जो है h का काम करेगा, तो वह है 24, 2 से 12 जुड़ जाएगा 83 गुने 12, 83 गुने 12, 3 गुना 6, 8 गुना 16, 83
996 मीटर स्क्वायर आंसर। अगर इसको आप लोग चाहे दूसरे तरीके से बना सकते थे, अगर ये y के मान निकाल लेते, एक यहाँ y के मान यहाँ से कि कर्व भी त्रिभुज का यहाँ से मिला देते इसको, और त्रिभुज क्षेत्रफल से इसका विकर्ण फाइंड करते, वो विकर्ण निकलता, तो फिर आप इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ते थे तो इसे बनता। लेकिन उससे ये इजी है, इसीलिए मैंने ये बताया। ठीक है, क्लियर है आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। समझ में ना आए कमेंट में जरूर लिखना है, क्या परेशानी है, कहाँ दिक्कत हो रही है, स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 5 का b। देखते हैं हम लोग 5 का b, मिटा देते हैं इसको। चलिए 5 का भी देखेंगे हम लोग। एक समचतुर्भुज की परिमिति 100 मीटर है। समचतुर्भुज की परिमिति कितना है? 100 मीटर है। एक छोटा विकर्ण दिया है, देख सकते हैं, ये है 14 मीटर। 14 मीटर। तो इसका बड़ा विकर्ण, क्षेत्रफल, ऊंचाई, 3 सवाल है। ये किस मेरे साथ सुनेगा? एक चतुर्भुज की परिमिति 100 मीटर है, तो छोटा विकर्ण 14 मीटर है, तो इसका बड़ा विकर्ण, क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। 3 प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चतुर्भुज पर A B C, समचतुर्भुज को प्रतिच्छेद बिंदु समकोण बनाते हैं, जान लीजिए। ठीक है, तो परिमिति क्या होता है? 4A बराबर कितना? 100 कट जाएगा तो कितना जाएगा? 25। A बराबर 25 मीटर। ये तो मिल गया 25, सभी भुजा 25 होगा, समचतुर्भुज है। तो ध्यान दीजिएगा, ये है पूरा के पूरा 14, ये 7 और ये 7 होगा, आधा उसको विभाजित करता है। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज D O C में चलेंगे हम लोग, जिसमें वो है 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज, तो ये कर्ण, ये आधार, ये लंब भी कर सकते हैं। हमको OC चाहिए, तो OC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? OC स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे हम लोग DC कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, OD 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 25 का 625 माइनस 49 घटेगा तो 576 होगा। OC स्क्वायर, OC के मान 576 का वर्गमूल होता है 24 मीटर।
तो ये हो गया 24, ये भी होगा 24 क्योंकि संख्या पूरा होगा 48। तो D1 दिया है, कह सकते हैं कि D1 जो है वो है 14 मीटर। हमसे दूसरा विकल्प पूछवे किया है, लिख सकते हैं दूसरा विकल्प, यानी D2 24 जोड़ 24 यानी 48 मीटर। इसमें एक प्रश्न आप बड़ा जल्दी है जी। इसी में एक प्रश्न और भी है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, सब ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 D1 D2। फैन मत चलाइए, आवाज आता है, बच्चे लोग को देखने में परेशानी हो, क्या करें, हम तकलीफ झेल लेते हैं। D1 के मान 14, D2 के मान 48 बच जाएगा। 7 गुना कर दीजिए, 7 8 56, चौको 28, 28 से 5, 33 यानी कि 336 मीटर स्क्वायर आंसर। एक चीज और रह गया इसमें, वो है इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई कितना होगा से देखते हैं हम लोग। ऊंचाई निकालना है, रह गया है एक। तो समचतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर एक तरीका से और निकाल सकते थे हम लोग, क्या? तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसको 4 से गुना कर देते तो वैसे भी निकलता, बट हमको ऐसे भी निकल गया है। कोई बात नहीं, रह गई एक मिनट जरा सा कुछ पूछा। हाँ देखिए, समचतुर्भुज का ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ से एक लंब गिराएंगे आधार पर, ये लंब हो जाएगा और ये धार हो जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने, त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको मालूम है ये 25 है, ये 25 है और ये 14 हो गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आ गया वो लिखा जाएगा। और ये जो है लंब गिराएंगे तो ऊंचाई जिस पर गिरेगा वो आधार हो जाएगा, तो उससे निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल ही देते हैं, देख लीजिए। तो हम डायरेक्ट देखिए ना, पूरा है 336, तो आधा लिख सकते हैं या तो निकाल भी देंगे हम, जैसे कहिए। और त्रिभुज यहाँ से लंब गिराइए, ठीक है। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा कर देंगे। नियमता नहीं करता है, नियमता हिरोन से निकाल के हम लोग निकालते हैं, ठीक है। लेकिन पूरे जो है 336/2, ठीक है। तो 2 एकम 1, 2 छक 12, 2 8 16, 168 मीटर स्क्वायर। और ABD का आधा 1/2 आधार गुने ऊंचाई H और आधार रहेगा 25 168। पहली बार ऐसे बताया है, तो कल इसी तरीका से बताया।
देख लेते हैं सॉल्व करके क्या होता है। तो 25 एच इक्वल टू 2 से गुना कर देंगे तो 336, इसलिए एच बराबर 336 बाई 25, 25 से डिवाइड देंगे 336 में, कितना आता है 336 भागा 25, 13 पॉइंट समथिंग आंसर इसका एक बार मिला है 5 का बी का तीसरा पूर्णांक में देता है 13 पूर्णांक 11 बटे आ जाना चाहिए। देखिए तो आ जाएगा 25 भागा 336, 25 से कम 25, 13 8 5 13 6 25 75 1 11 पूर्णांक 25 बिल्कुल सही है। 13 पूर्णांक 11 बटे 25 मीटर। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ तो समझने में प्रॉब्लम है। यहाँ क्षेत्रफल तक तो आप लोग आराम से समझ गए होंगे, बहुत सारा प्रोसेस है। ठीक है, घबराना नहीं है, नहीं आएगा फिर क्लासरूम में बताएंगे। यहाँ से एक लंब ड्रॉ की है, ठीक है, तो जो लंब जिस पर गिरता हुआ धार थी, ये लंब और ये धार किस त्रिभुज में है, तो ए बी डी में है। तो ए बी डी में है तो हम ए बी डी का क्षेत्रफल जाना चाहते हैं, तो 360 336 बटे 2 यानी पूरा से आधा कर दें। आप लोग कहिएगा सर ये कैसे होगा, समझ त्रिभुज है तो आधा हिस्सा का ये आधा हिस्सा का, नहीं तो आप निकाल सकते हैं हीरोन के सूत्र से, ये 14 ये 25 ये 25, हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल, अब हीरोन बैठू आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, आधार गुने आधार की जगह पर 25 और ऊंचाई की जगह पर एच, इस एच का माना गया 13.11 बटे 25 मीटर। क्लियर? ये दो प्रश्न आप लोग पूछे थे, लेकिन हम आगे भी बता देते हैं ताकि आप लोग आगे भी अपने से बनाइए, बदलाव आगे बनाइएगा और पूछिएगा प्रश्न, इसलिए हम आगे भी बताते चलते हैं। एक प्रश्न है 6 का ए, कहता है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। एक त्रिभुज एक समांतर चतुर्भुज, ये बोलिए समांतर चतुर्भुज, और एक त्रिभुज, दोनों का आधार ही है। ठीक है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, एक ही आधार देखा दिया, एवं क्षेत्रफल भी एक ही, दोनों का क्षेत्रफल भी एक ही। यदि त्रिभुज की भुजाएं 45 मीटर, 205 मीटर और 200 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर हो तथा समांतर चतुर्भुज की 200 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित, समांतर चतुर्भुज की 200 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी संगत ऊंचाई ये वाला ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी जो है पहले हीरोन के से पहले इसका हम लोग क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। ए इक्वल टू 200, बी इक्वल टू 205, सी इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, बहुत बार आप लोग पता है, 200 प्लस 205 प्लस 45 बाई 2, 450 बाई 225। हीरोन का सूत्र एस इंटू एस माइनस ए
एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की जगह पर 225 माइनस ए, 225 माइनस बी 205, 225 माइनस 45। ये आप जानते हैं अच्छी तरह से त्रिकोण का क्षेत्रफल निकालें। 225 में से 200 तो 25 निकल गया। यहाँ से कितना 20 और यहाँ से कितना 0 8 180। वर्गमूल निकालना है। 225 का वर्गमूल कितना मिलेगा 25 15 25 75 15 आ गया। 225 का वर्गमूल 15, 25 का 5, ये स्क्वायर भी कर लीजिए एक बार, अगला बार निकाल लेंगे। अब रह गया 20। देखिए तो 9 गुने 20 कर सकते हैं, 9 गुना 18 180, यानी 20 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 15 बाहर, 5 बाहर, 1 20 बाहर और 9 का वर्गमूल 3। सबको गुना कर दीजिए। 15 25 75, 3 गुना 6 6 25 30, 7 6 42 और 3 45, 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। समांतर का आधार गुना ऊंचाई, आधार कितना 200, ऊंचाई कितना नहीं मालूम, h है तो पूछा है हमसे। का क्षेत्रफल कितना 4500, 20 h का मान 45/2 गुना सेंटीमीटर। क्लियर? आंसर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले आ सकते हैं। यह है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 8 त्रिभुजाकार टुकड़े को सीकर एक छाता बनाया जाता है, जैसा कि फिगर में दिखाया। यह 10th क्लास में भी है। जिसे बगल की आकृति में दिखाया गया प्रत्येक टुकड़े की माप 25 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर। तो छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगेगा? देखिए 8 को दिखाया गया है, तो टुकड़े को सीकर 25 39 56 से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। त्रिकोण के सूत्र से एक का हो गया। कहता है कि प्रत्येक रंग दो रंग का है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका आंसर। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम डालिएगा, बताएंगे, लेकिन ट्राई जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि कहता है कि बगल की आकृति में ABCD एक वर्ग है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 32 मीटर और PAQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जिसमें PQ 8 मीटर और AP बराबर AQ 6 मीटर। तो आकृति का कुल क्षेत्रफल का बड़ी सिंपल है। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई जो है वो 32 मीटर है। ठीक है, जो वर्ग का रूप है, तो वर्ग का विकर्ण जानते हैं √2 × a का मान निकल जाएगा, √2 × a = 32, a का मान निकल जाएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा।
ठीक है, ए स्क्वायर से। तो फिर त्रिभुज कहने दिले है कि ए पी क्यू, ए पी का मान 6 दिख रहा है आप लोग को, ए क्यू का 6 और पी क्यू का 8। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो वही आपका इस आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा क्वेश्चन डालिएगा, बताएंगे, अगर हम बना भी चालू कर देंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।